बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है फरफिक्स FA और ये एक च्यूएबल टैबलेट है। बेसिकली ये 20 टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन होता है और इसकी प्राइस 140 रुपीज़ है। अगर मैं आपको इसकी पैकिंग दिखा सकूं तो इसके अंदर 10/2 के 2 पैक हुआ करते हैं, जिसके अंदर एक पैक में 10 टैबलेट्स हुआ करते हैं। और अगर हम इसकी बैक साइड देखते हैं तो सिंपल इसके ऊपर ब्रांडिंग और साथ में कंपनी का नेम दिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों अपने इस रिव्यू की तरफ और देखते हैं इस टैबलेट को क्यों और कब इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले अगर आप अभी मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर हम मुख्तलिफ मेडिसिन के बारे में रिव्यू करते हैं और साथ में उनके इस्तेमाल करने का तरीका और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने इस रिव्यू की तरफ। फरफिक्स FA बेसिकली ये गेट्स फार्मा जो कि एक मल्टी-नेशनल ब्रांड है उसकी तरफ से आती है और इसके अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल किया गया है वो है आयरन हाइड्रोक्साइड पॉलीमल्टोज कॉम्प्लेक्स प्लस फोलिक एसिड। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, एक आयरन का और एक फोलिक एसिड का। तो हम देखते हैं कि हमारा इस फोलिक एसिड और आयरन का हमारे लिए क्या ज़रूरी काम होता है और कब ये टैबलेट रिकमेंड की जाती है। मोस्टली ये टैबलेट जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल की जाती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिकमेंड की जाती है और आफ्टर प्रेगनेंसी पीरियड भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी आपकी आयरन की डेफिशिएंसी होती है और साथ में फॉलिक एसिड की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए इस मेडिसिन को रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों हम देख लेते हैं कि फॉलिक एसिड सबसे पहले हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है और ऐसा क्यों है कि प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ फॉलिक एसिड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऐसा क्या है इस फॉलिक एसिड में उस माँ के लिए और उस माँ से पैदा होने वाले उस बच्चे के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस फॉलिक एसिड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल की फॉर्मेशन में बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ जो हमारी ब्रेन के सेल्स हैं और साथ में जो हमारे ब्लड के सेल्स हैं, और अगर हम बात करें जेनेटिकली तो हमारे DNA और जो RNA है सब के ऊपर ख़ास तौर पर इस फॉलिक एसिड का कंट्रोल होता है। इसे और देख लेते हैं कि बिफ़ोर प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड के ऊपर इतना फोकस क्यों किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान इस फॉलिक एसिड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह दोस्तों ये है कि जो बच्चा होता है उसने इनफॉर्मेशंस ऑफ सेल्स करनी होती है और ये जो उसकी सेल्स की फॉर्मेशन है, जो उसके ब्रेन के सेल्स की, ब्लड के सेल्स की, DNA और साथ में RNA की जो कि सेल की फॉर्मेशन है, ये माँ के ज़रिए उस बच्चे की होती है। फिर उस माँ के लिए यानी प्रेगनेंसी के पहले उस माँ के लिए और साथ में उस बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ में दोस्तों अगर इस फॉलिक एसिड के ऊपर तमाम इसका फोकस नहीं किया जाता तो बच्चे के ऊपर एक तो ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाती है और दूसरा उसके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है। साथ साथ एक स्पाइनल बाइफोडा जैसी बीमारी होती है जो कि बच्चे के स्पाइनल कोड के ऊपर एक एक दाना नुमा हिस्सा बाहर की तरफ आ जाता है, जो कि मेनली फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। तो अगर इन शॉर्ट हम बोलें कि फॉलिक एसिड क्या है, फॉलिक एसिड माँ और बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर माँ के पास फॉलिक एसिड की कमी पूरी होगी तो वो आगे बच्चे तक भी ट्रांसफ़र होगी। माँ के लिए साथ में उस बच्चे के ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड की पोटेंसी बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं आयरन के बारे में। जैसे फॉलिक एसिड हमारे लिए और प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सेम इसी तरीके से आयरन की कमी भी बहुत ज़रूरी फैक्टर है। आयरन दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो जिस्म होता है इसके अंदर 3 किस्म के सेल हुआ करते हैं, जिन्हें हम रेड सेल भी कहते हैं, वाइट सेल्स भी कहते हैं और प्लेटलेट्स भी कहते हैं। आयरन की कमी बेसिकली क्या होता है कि हमारे सेल्स यानी कि हमारे ब्लड के अंदर रेड सेल्स की कमी को कहते हैं, जिसको बेसिकली एनीमिया जैसी बीमारी को भी कहा जाता है। ये रेड सेल्स क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी के टिश्यू होते हैं उनको ऑक्सीजन फ़राहम करते हैं और बेसिकली ये ऑक्सीजन फ़राहम करने का ही काम करते हैं। और ये मर्ज़ अगर आयरन की कमी पैदाइशी होती है तो इसको थैलेसीमिया भी कहते हैं। और लेकिन अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कि आयरन की कमी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को विटामिन B12 की वजह से आयरन की कमी का शिकार होना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट को रिकमेंड किया जाता है। तो आयरन और साथ में फॉलिक एसिड का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है और बिफ़ोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों एक तो बात तो ये
है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस फलां बंदे में आयरन की कमी है, इसके अंदर खून की कमी है। सबसे पहले तो ये कि उसके टेस्ट से पता चल जाएगा, और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी। वीकनेस के साथ उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। ऐसे इंसान को चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, थोड़ा सा काम करने के बाद थकावट हो जाती है, उनका कुछ ना कुछ चीज़ें अलग कुछ करने का दिल करता है, और उनकी जो पीली रंगत हो जाती है, और साथ में उनके जो हाथ पांव होते हैं बिल्कुल ठंडे रहने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वो आयरन की कमी का शिकार हैं, और ऐसे लोगों को भी ये मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। लेकिन इसका मेनली काम प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे और साथ में उस माँ को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। दोस्तों, हमने देख लिया कि फॉलिक एसिड प्लस आयरन बच्चे के लिए और माँ के लिए कितना ज़रूरी है, और इसकी कमी की वजह से बोथ पर्सन के लिए कितना नुकसान हो सकता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसकी डोजेज के बारे में। दोस्तों, एक्सपर्ट का कहना है कि कम से कम 400 माइक्रोग्राम एक वुमेन को लाजमी फॉलिक एसिड इस्तेमाल करना चाहिए। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि अगर कोई फ़ीमेल प्रेग्नेंट है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको कम से कम 600 माइक्रोग्राम जो फॉलिक एसिड की रिकमेंडेशन है। इसी के साथ साथ अगर उस फीमेल को प्रीवियसली किसी किस्म का मिस कैरेज हुआ है तो ऐसी कंडीशन में 1000 माइक्रोग्राम कम से कम फॉलिक एसिड रिकमेंड किया जाता है। मेनली ये जो टैबलेट है वो वंस अ डे इस्तेमाल की जाती है, लेकिन डिपेंड करता है मरीज़ की कंडीशन क्या है। इसको दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कि आप इसके ऊपर देख रहे हैं कि ये जो टैबलेट है वो च्यूएबल है, यानी कि आपने इसको चबा कर खाना है। दोस्तों, चलते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और देखते हैं कि इसको इस्तेमाल करने से किस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये कि अगर आपको ये मेडिसिन सूट नहीं करती तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको सवेयर किस्म का डायरिया हो सकता है, और इसके बाद आपके एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है, और ब्लैक स्टूल जैसे प्रॉब्लम आपके साथ शामिल हो सकते हैं। ये था दोस्तों इस मेडिसिन के बारे में एक शॉर्ट सा रिव्यू, और इसकी एहतियात सबसे पहले तो नहीं, लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान इस मेडिसिन का लाजमी इस्तेमाल करें और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो मेडिसिन है जो आयरन और साथ में फॉलिक एसिड का कॉम्बिनेशन है, ये उस चाइल्ड के लिए, उस प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी वजह से आपको किसी किस्म की जो प्रेगनेंसी के दौरान ग्रोथ है उसमें भी किसी किस्म के प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों, ये था इस मेडिसिन के बारे में रिव्यू। तो मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू फार्मूला, एक न्यू मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।